अब आते हैं हम अपने प्यारे देश भारत पर कि भारत का वैश्वीकरण से कैसा संबंध है और वैश्वीकरण पे भारत क्या सोचता है। भारत मतलब भारत की सरकार, भारत की आम जनता इस पर क्या सोच रखती है, इसको भी जान और समझ लेते हैं क्योंकि हम सब क्या है, हम सब भारतीय हैं। तो अपने देश की विचारशीलता को जानना और समझना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न काला अवधियों में पहले भी हो चुका है। मैंने पहले ही बता दिया है कि वैश्वीकरण कोई आज की परिघटना नहीं है। वैश्वीकरण दुनिया ने जिस दिन से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया उसी दिन से वैश्वीकरण प्रारंभ हो गया है। लेकिन आज के वैश्वीकरण के और कल के वैश्वीकरण में बहुत बड़ा अंतर है और वो किस चीज का है, रफ्तार का। रफ्तार का बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय पर आप अमेरिका में घटने वाली घटना को उसी समय जान सकते हैं जिस समय अमेरिका के लोग जानेंगे। ये अंतर आया है, ये बहुत बड़ा अंतर है। आज वहां बनने वाली चीज यहां भी उतनी ही सहूलियत के साथ उपलब्ध है जितने की वहां आज अमेरिका में बनने वाला बर्गर यहां भी आपको आसानी से उपलब्ध है और गली गली कोने कोने में उपलब्ध है। ठीक है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इस अनुभव से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरों देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। इसे संरक्षणवाद इसे संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत ने आजादी के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक लंबे समय तक के लिए विश्व की अर्थव्यवस्था से काट कर रखा था। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1991 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था और अपनी कंपनियों को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। भारत में उस समय दुनिया के दूसरे देशों से सामान सिर्फ दो तरीके से आता था, कोटा और टैरिफ के माध्यम से। ठीक है। तो भारत ने अपने देश को आत्मनिर्भर, जो आज के टाइम पर मोदी जी चला रहे हैं कैंपेन, ये पंडित नेहरू ने बहुत पहले ही चला दिया था। चार ही है ना, चार मोटिव थे ना, क्या क्या थे? तो फिर क्या याद है आपको? यही याद, फिर कब याद होंगे? पेपर के दिन है, पेपर के दिन याद करेंगे। ठीक है। आत्मनिर्भरता उसमें एक बहुत बड़ा मोटिव था, ग्रोथ था, ये सारी चीजें थी। चार ही है और याद करके रखना। मॉडर्नाइजेशन है उसमें, है ना, और एक है। तीन तो मैंने बता दिए, एक बताओ तुम। याद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब पंडित नेहरू ने एक लंबे मतलब एक बहुत ही सूझबूझ के साथ इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। लेकिन हमारे देश के लोगों में क्या कहूं मैं, हमारे देश के लोग बहुत हरामी है, बहुत हरामी। अगर उनको किसी चीज में आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो ना, वो उसका मिसयूज बहुत करते हैं। जब उनको फ्री मार्केट, कंपटीशन, फ्री मार्केट मिला तो उन्होंने गंदी चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, हद से ज्यादा घटिया चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, बैड गुड्स बनाए, जिसके कारण हमारा मार्केट कोलैप्स होने लगा। और फिर 1991 में हमें अपने मार्केट को विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ा। समझ में आई बात? जिसे ही हमने कहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो हमें ये करना पड़ता है क्योंकि हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ठीक है। 1991 में
वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़ावार के फायदों में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। लेकिन आज के टाइम पर जो मैं देख पा रहा हूं, वैश्वीकरण का उस प्रकार से प्रभाव नहीं हो पाया है, उस प्रकार से आर्थिक बंटवारा नहीं हो पाया है जिस प्रकार से होना चाहिए था। गरीबों को वो नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। गरीब आज भी गरीब है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इसने वैश्वीकरण ने भारत में अवसरों को बहुत बढ़ा दिया। बहुत सारे लोगों के पास रोजगार के अवसर आ गए हैं। हमारी विचारशीलता को भी खोल दिया, हमारी विश्व के साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ा दिया। ये मैं कदापि ये नहीं कहूंगा कि वैश्वीकरण का हम पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, नहीं, इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन जितना इसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हमें अमेरिका से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। अमेरिका बहुत अच्छा देश है। इसकी वो मैं नहीं कहता कि अमेरिका अपनी भलाई के लिए दूसरों का मिसयूज करता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलत बात है। सबसे गंदी बात यही लगती है। उसके अलावा उसमें कुछ भी गंदा नहीं। वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत बेहतरीन देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो वो दूसरों का यूज करता है अपने फायदे के लिए और फिर यूज करने के बाद छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, वो उसकी सबसे गंदी बात लगती है। इसीलिए मुझे अमेरिका मतलब ठीक ही ठाक लगता है, ज्यादा बेहतर देश नहीं लगता। लेकिन हाँ, उनकी जो विकास का प्रोसेस है वो बहुत बेहतर है। उनकी विकास के प्रति जो डेडिकेशन है, उनका जो मीडिया डेडिकेशन है, मतलब उनके देश में सब कुछ बहुत लिबरल है, सोच सबकी लिबरल है। मतलब वो एक संकुचित विचारधारा में सोचते नहीं है। वो हर चीज को हर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं।